लास्ट वीडियो में हमने फ्री कंसेंट पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम कोर्जन और उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ने वाले इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखो, कोर्जन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया हुआ है, जिसमें दिया है अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू फोर्स अ पर्सन इनटू एग्रीमेंट, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी समझौते के लिए बाह्य करने के हेतु उसकी प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करना या रोकने की धमकी देना, या फिर कॉजिंग और थ्रेटनिंग टू कॉज अ फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म, यानी किसी पार्टी को या किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट देने के लिए उसको फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म करना, या फिर एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, या फिर डोमिनेंट पार्टी कुछ ऐसा एक्ट करती है जो इंडियन पिनल कोड के अंडर इलीगल मानी जाती है, या फिर थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड कैन आल्सो कंसिडर्ड एज कोर्जन, या फिर कोई पार्टी या पर्सन सुसाइड करने की धमकी देता है तो उसे भी हम कोर्जन यानी जबरदस्ती माना जाता है। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ कोर्जन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट वन इज वाइडेबल। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोर्जन यानी जबरदस्ती के रूप से होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड एज वाइड। सेकेंड इफेक्ट इज अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में जो विक्टिम पार्टी होती है उसको ये राइट होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना। या फिर थर्ड वन, रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में विक्टिम पार्टी को भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट होता है। फोर्थ वन, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट द्वारा मिले हुए सब बेनिफिट्स जो मॉनिटरी होंगे या फिर प्रॉपर्टी बेनिफिट होंगे सब कुछ वापस करना पड़ता है। एंड फिफ्थ वन इज राइट टू सू, यानी विक्टिम पार्टी या एग्रीड पार्टी जिसका कोर्जन की वजह से नुकसान हुआ है तो उन्हें दूसरे पार्टी से उनका लॉस और डैमेज वसूल करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड के बारे में बात करेंगे।